औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने अहमियत दुआए कुमैल को पेश करेंगे। दुआए कुमैल जनाब कुमैल से मंसूब है। जनाब कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मशहूर सहाबी थे। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक़ का गवर्नर बनाया गया, उस वक्त उसने जनाब कुमैल बिन ज़ियाद को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि उनको अहले बैत अतहार से मोहब्बत के जुर्म में कत्ल कर दिया जाए। और हज्जाज ने कुमैल बिन ज़ियाद के रिश्तेदारों का वजीफ़ा बैतुल माल से बंद कर दिया। जनाब कुमैल को जब इस बात का पता चला तो आपने फरमाया कि अब मेरा आखिरी वक्त है, मेरी वजह से मेरे रिश्तेदारों का वजीफ़ा और रिस्क बंद होना मुनासिब नहीं है। और इसके बाद आप खुद ही हज्जाज के पास चले गए। हज्जाज ने कहा कि मैं आपको सज़ा देने के लिए तलाश ही कर रहा था, तो आपने फरमाया कि मेरे मौला ने मुझे पहले ही खबर दे दी है कि तू मेरा कातिल है। हज्जाज ने हुक्म दिया कि जनाब कुमैल बिन ज़ियाद का सर कलम कर दिया जाए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 90 साल थी। हज्जाज के हाथों ही आपकी शहादत हुई। आपका मरकद मुतहर नजफ और कूफे के दरमियान में है और लोग आपकी मरकद पर हाज़िरी देने के लिए कसीर तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। बस दुआए कुमैल के जिस हिस्से को अब तक मैंने आपके सामने बयान किया, उसके आगे दुआ में इस तरह से सवाल किया जा रहा है, खुदाया ऐ मेरे मौला, तूने मेरी कितनी ही बुराइयों को छिपाया और कितनी बुराइयों को तूने टाल दिया और कितनी लग़ज़िशों से तूने बचा लिया। बेशक जैसा कि दुआ के इन अल्फाज में हमें नज़र आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बुराइयों की पर्दापोशी करता है और लग़ज़िश की हालत में हमारे कदमों को सबात अता फरमाता है, और ये एक अजीम रहमत इलाही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी भी बंदे की कोई भी बुराई इस दुनिया में नहीं छुपाई गई मगर ये कि रोज़ क़यामत भी उसको छुपाएगा। यानी जिस गुनाह को खुदा इस दुनिया में छिपाता है उसको रोज़ क़यामत भी छुपाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सत्तारुल उयूब है, वो अपने बंदों की इज़्ज़त को पामाल नहीं करेगा। वो दुनिया और आखिरत की परेशानियों को दूर करने वाला और बुराइयों को छुपाने वाला और अज़ियतों को दूर करने वाला है, जैसा कि आगे दुआ में बयान हो रहा है। और कितनी अज़ियतों को तूने दफ़ा किया और कितनी अज़ियतों को तूने दफन किया। हमारी बहुत सी बातें और खुसूसियात जिनके लिए लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हम खुद अपने आप में नहीं पाते और शर्मिंदा होते हैं, जैसा कि दुआ में है। और कितनी खूबियाँ जिनका मैं बिल्कुल मुस्तहक़ नहीं था, तूने उसको लोगों में फैला दिया। ये हमारे वो अमाल हैं कि जिसकी बिना पर अल्लाह हमें इज़्ज़त अता फरमाता है, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम तो खुद में इन खूबियों को बयान किए जाने के मुस्तहक़ ही नहीं हैं। इसके बाद बारगाह इलाही में आजमाइशों और बदहाली के बढ़ जाने का सवाल इस तरह से किया गया है, खुदाया मेरी आजमाइशें बढ़ गईं और मेरी बदहाली हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरे नेक आमाल कम हैं और सख्त तकलीफ़ों ने मुझे बिठा दिया है और मुझे नफ़ा से पास रखा। दुआ के इस हिस्से में आजमाइशों और बदहाली का जिक्र किया गया है। अज़ियतें, बलाएँ, परेशानी और असल बीमारी हमारे गुनाह हैं जिनसे कल्ब मुर्दा हो जाते हैं, अल्लाह से राब्ता टूट जाता है और बंदा रहमत इलाही से महरूम होने लगता है, और ये ही असल खसारा है। यकीनन जैसा कि दुआए कुमैल के अल्फाज में हमें ये भी मिलता है कि गुनाह दिल को मुर्दा कर देते हैं। उलमा के वाक़यात पर नज़र डालें तो हमें मिलेगा कि मासियत और गुनाह से बढ़कर कोई भी बला और मुश्किल नहीं है। बस हमें चाहिए कि अपने आमाल पर नज़र रखें और मासियत इलाही से परहेज़ करें, बारगाह इलाही में तौबा करें और मुश्किलात, मसाइब और बलाओं से बचने की दुआ करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।